जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा चैतन्य समय सार है। समस्त ग्रंथों का राजा, ग्रंथाधिराज समय सार चैतन्य परमात्मा की रुचि वाले जीवों के लिए रेगिस्तान में अमृत की बरसात है। पिछले 3 दिनों से समय सार पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। 3 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। छठे 7वें गुणस्थान में जो झूलते थे, दिन हो या रात हो, जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते थे, हर 48 मिनट में जो आत्मा के ध्यान में लीन होते हो, वो 48 मिनट भी बोलने की बात है। बाकी तो 48 मिनट के भीतर आत्मा के ध्यान में लीन होने वाले और 24 घंटे में 8 घंटे निर्विकल्प ध्यान में लीन रहने वाले आचार्य कुंद देव अपनी निज आत्मा की अनुभूति के प्रमाण से इस ग्रंथ की रचना करते हैं। पहली गाथा में आचार्य कुंद देव ने समस्त सिद्धों को नमस्कार करके मंगलाचरण किया था और कहा था, वंदित सब सिद्धे, सभी सिद्धों को मैं वंदन करता हूं और सभी सिद्धों को साक्षी में रख करके इस ग्रंथ की मंगल शुरुआत करता हूं। फिर दूसरी गाथा में समय शब्द पर चर्चा हुई कि समय शब्द कैसे बना है, सम और ऐ से। सम यानी एक साथ, ऐ यानी जानना, गमन करना और परिणमन करना। ये 3 अर्थ ऐ के बताए और ये तीनों ही कार्य एक साथ में जिस द्रव्य में होते हैं, बस वह समय है। और वो सभी द्रव्य में परिणमन तो होता है,
जीव और पुद्गल में गति और परिणमन तो होता है, मगर जानना, गति करना और परिणमन करना ये स्वभाव सिर्फ जीव द्रव्य में है। इसलिए जीव द्रव्य समय है और उसमें जो सारभूत चैतन्य परमात्मा है यह समय सार है। ये दूसरी गाथा में चर्चा की। मगर दूसरी गाथा में उस समय के दो भेद बताए, स्व समय और पर समय। जो ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रदेशों पर स्थित है वह स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों पर स्थित है वह पर समय है। और कल तीसरी गाथा में चर्चा की कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में लीन होता ही नहीं है, इसलिए कोई पर समय होता ही नहीं है, सिर्फ स्व समय होता है। मगर स्व समय भी नहीं होता, क्योंकि स्व समय भी पर समय का अभाव बताने के लिए कहा है, इसलिए सिर्फ समय होता है, स्व समय भी नहीं और पर समय भी नहीं। ये तीन गाथाओं पर चर्चा हुई। आज चौथी गाथा लेनी है। इस चौथी गाथा में जो तीसरी गाथा के अंत में कहा था, एकत्व निश्चय से जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो अपने में ही वास करता है, पर में जाता ही नहीं है। तो आज तक आपने जिन जिन के पास में सुना था, वहां यही सुना था कि मैं पर में गया, अनंत परिभ्रमण हुआ, अनंत दुख हुआ, ये सब मैंने सुना था। मगर यहां आकर के ये सुना कि जो पर में गया ही नहीं है, जिसने दुख भोगा ही नहीं है, और जो पर में तल्लीन हुआ ही नहीं है, जो पर के प्रदेशों में बैठता ही नहीं है, जो पर को छूता भी नहीं है, ऐसा जो भगवान आत्मा है, इसकी पुकार कान में पड़ना यह भी महा दुर्लभ है। ये दुर्लभता आज चौथी गाथा में बताएंगे कि वह भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा की पुकार सुनना ये महा दुर्लभ है। धर्म के नाम पर भी सारी दुनिया में कर्म की ही बात होती है कि जितना हो उतना बस अच्छे कर्म करो, पाप करो, ऐसा तो कोई उपदेश नहीं देता। मगर पुण्य करो, ये उपदेश तो देते ना। आज तक यही उपदेश दिया गया। मुंबई में एक व्यापारी मेरे विद्यार्थी थे। उनको मैं कहता कि आजकल क्या कर रहे हो, तो बोले महाराज साहब के पास में जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्या बोध देते हैं, आजकल क्या सुनते हो? तो उन्होंने कहा कि आजकल तो वो कहते हैं पाप करो। मतलब कभी महाराज साहब ऐसा कह सकते हैं? आपके समझने में भूल हो गई होगी कि उन्होंने कहा पाप करो। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में 1 करोड़ का दान दे दो। अब 1 करोड़ का दान कब दूंगा, मेरे पास तो है नहीं, मगर पीछे पड़े। तो जब दुकान पर जाऊंगा 100 का 400 लूंगा, झूठ बोलूंगा, न जाने कितनी हिंसा करूंगा, तब जाकर के वो करोड़ कमाकर दान दूंगा। तो आज तक जो पुण्य करने का भी उपदेश दिया, उसमें पाप बहुत गहराई से पड़ा हुआ था। तो पुण्य के नाम पर भी पाप की ही अंदर की वो वृत्तियां उठती है। यह उपदेश महादुर्लभ है कि भगवान आत्मा पाप भी नहीं करता है और पुण्य भी नहीं करता है। और आगे तो आएगा कि जो धर्म में भी जाकर के नहीं मिल सकता है, ऐसा जो चैतन्य तत्व है, ये चैतन्य तत्व मैं हूं। ये जिनकी अभी आप भक्ति कर रहे थे ना, वो होली खेले मुनि राज, आपने तो नाच लिया, मगर वो जो खेलते हैं होली,
वो होली किसमें लीन होकर के खेलते उसका कुछ भी पता नहीं। नाचना आसान है, गाना आसान है, गला तोड़ना आसान है, पैर भी चलाना हिलाना ये सब आसान है, मगर वो मुनिराज जो मधुवन में होली खेलते हैं वो वास्तव में वधुवन में होली खेलते ही नहीं है। वे तो चैतन्य उपवन में होली खेलते हैं कि जहां वितराग परिणति के कमल खिलते हैं और जहां अतीन्द्रिय आनंद की सुवास फैलती है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो रात्रि में विश्राम भी करे एक करवट पर तो 48 मिनट के भीतर तो वो नींद खुल जाती है, और खुलती ऐसा नहीं, नींद खुल करके फिर बिल्कुल ही पद्मासन में ऐसे ध्यान में लीन हो जाते हैं और फिर सोते हैं तो 48 मिनट पूरी होने से पहले ध्यान में लीन होते हैं। इस भूमि पर आकर के वह राज समझना है कि कैसा होगा ये चैतन्य परमात्म स्वरूप, कि जिस स्वरूप में इतनी एकाग्रता होती है कि भावलिंगी मुनिराज इनके चैतन्य के पुकार से सीधे ही तुम्हें कनेक्शन होगा। ऐसे भावलिंगी संत, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय भावलिंगी संत की यथार्थ श्रद्धा होती, उससे पहले नहीं होती। उससे पहले बिना चप्पल वाले बिना कपड़े वाले पुरुष दिखे, वो पुरुष का दर्शन हो सकता है, भावलिंगी मुनि का नहीं। वो बिना कपड़े के निकले हैं, ऐसा कोई पुरुष है, भावलिंगी मुनि का दर्शन ही नहीं हो सकता। ये नियम जानो, जब तक अंतर में मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं होता तब तक दृष्टि ही नहीं आई। जब दृष्टि ही नहीं है तो कैसे देखेगा? दृष्टि तो होनी चाहिए ना। वो देखेगा तो ये देखेगा कि बिना चप्पल के दुखी है, देखो, बिना चप्पल के बिना कपड़े के धूप में देखो, उसे देख करके तो ऐसा लगेगा कि दया आएगी, बेचार है। मगर आत्मा को पहचान कर जब मुनिराज के दर्शन होते हैं तो दया नहीं आती, इतना अहोभाव आता है कि हे भावलिंगी संत, अतीन्द्रिय आनंद के भोगने वाले आप, दुख तो दिखाई ही नहीं देता मुनि में। हमें जो भक्ति का भाव आता है ना, वो उनके दुख और दर्द की वजह से। एक टाइम ही दिन में भोजन करते हैं, जिस समय भोजन करते हैं उसी समय पानी पी लेते हैं, नीचे जमीन पर सोते हैं, एक करवट पर सोते हैं, गांव नगर देश में आते नहीं है, वन विहारी होते हैं, जिनके पैर में कांटे कंकड़ चुभते हैं। ये सब सुनना सुनना इतना सुना कि उसमें दुख दर्द ही दिखाई देता है। मगर वो चैतन्य तत्व क्या है? जिस चैतन्य तत्व की ऐसी मस्ती अंतर में प्रकट हुई है कि ये बाहर की सब पर पदार्थों की ओर से दृष्टि ही हट गई है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज ये बात लिखते हैं कि भगवान आत्मा की पुकार ये सुनना भी दुर्लभ है। अनुभव की बात बाद में करेंगे। ये जो सुनने में आ रहा है ये दुर्लभ है। स्वर्ग के देव भी जिस वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं, मुझे तो हर बार आश्चर्य होता है। स्वर्ग के देव, ये जो सुबह सुबह पूजा करने बैठते हैं ना, ये मुकुट पहन करके बैठने वाले, अपने सिर के ऊपर, आप भी बैठे होंगे ना कभी, वो सिर के ऊपर मुकुट बांधते हैं, ऐसा यहां पर मुकुट बांध करके भगवान की पूजा करते हैं। पहले तो आश्चर्य, स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधते हैं। ये क्या हो गई कि ये देव बन गई, ये देवी बन गई। जो मुकुट वाले देव देवी है वो निरंतर भावना पाते हैं कि कब हम मनुष्य हो, और ये मनुष्य हो गया और देव होकर के बैठता है कि वो उनके जैसा देव कैसे बन जाओ। माने अंदर में विचार ही नहीं किया है। वो नाटक वाली भक्ति का रस इतना है। इस वजह से ही तो आचार्य कुंद कुंद देव को करुणा आ रही है कि भगवान आत्मा की पुकार आज तक इस जीव ने नहीं सुनी है, और इसके इतने गहरे राज है जो आज हम समझने जा रहे हैं कि ये मार्ग में विशेषता क्या है। पहले गाथा पढ़ते हैं, 4 नंबर की गाथा है।
सुध परिचिदानुभूदा सर्वसवी काम भोग बंधकः एयत सुवलंबो नवरी न सुलहो विहत स। काम, भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्व सुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है, अतः वह सुलभ नहीं है। ये गाथा का मूल अर्थ है। यहां तीन बात बताई है। काम, भोग और बंध की कथा संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय प्राप्त किया है और उसका अनुभव भी किया है। यहां जो दो शब्द है, काम और भोग, इन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग है। अक्सर जितना भी वाक्यों में उपयोग करते हैं ना कि काम भोग में ये जीव पड़ा है, तो काम भोग का अर्थ एक नहीं होता। यदि एक होता तो काम कह देते, भोग क्यों अलग से कहते, या फिर अकेला भोग कह देते, काम क्यों कहते, मगर दोनों अलग अलग अर्थ है। आचार्य जयसेन देव ने जो 700 वर्ष पहले टीका लिखी तात्पर्य वृत्ति, उसमें इसके दो अलग अलग भेद बताए कि 5 इंद्रियां है, उन 5 इंद्रियों में पहली 2 इंद्रियां कामेंद्रिया है और बाद की जो 3 इंद्रिय है वे भोगेंद्रिय है। ये कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय, जिन इंद्रियों से विषयों को भोगते समय इंद्रिय और विषय का कांटेक्ट अनिवार्य हो, वो अनिवार्य माने उसके पास जाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वो कामेंद्रिय है। जैसे पानी सामने गर्म है कि ठंडा है, तो मुझे वहां पर उसको छूना पड़ेगा कि वहां ठंडा गर्म कैसा है, या फिर नमक है ये या बुरा है, शक्कर है, तो दूर से पता नहीं चलेगा, वहां जीभ तक लाकर के उसे छूना पड़ेगा। मगर फूल दूर ही है, पर्दे पर दृश्य दूर है और कोई बात कर रहा है दूर से, तो मुझे वो आंख को वहां पर्दे के पास में वहां चिपकाना नहीं पड़ता, छूना नहीं पड़ता। वो नाक को फूल के पास में भी ले जाने की जरूरत नहीं है, दूर से भी पता चलता है। और कान से ये सुनने के लिए भी मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आवाज आ जाती है। तो ये 3 इंद्रिय ऐसी है जो भोगेंद्रिया है और 2 इंद्रिया ऐसी है जो कामेंद्रिय है। मगर इन दोनों में और बड़ा अंतर है कि जो कामेंद्रिय का भोग होता है वो निरंतर नहीं होता, भोगेंद्रिय में निरंतर होता है। निरंतर होता है माने उसमें कोई उपाय नहीं बचता है, कामेंद्रिय भोगेंद्रिय में। जैसे जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, 2 इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय माने छूना, छू करके भोगना, और रसनेन्द्रिय माने चक्कर के भोगना। घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। क्या कहा, ये जो बाकी की 3 इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इनकी स्थिति अलग है। स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला भोग कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। कोई 24 घंटे छू करके भोग भोगता है। अब स्पर्शन इंद्रिय का भोग है, वो बच्चों को नहीं होता, बूढ़े को नहीं होता, ब्रह्मचारियों को नहीं होता, साधुओं को, मुनि को नहीं होता। तो वो कुछ ही को होता है, वो सभी को नहीं होता।
वो है कामेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, हमेशा 24 घंटे नहीं। और जो रसनेन्द्रिय है दूसरी, उसका भी ऐसा ही है कि हम 24 घंटे खाते नहीं रहते, 15 मिनट खाया, 20 मिनट खाया, फिर कुछ नहीं, फिर जीभ पड़ी है ऐसी। तो जो स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय का भोग तो कभी कभी भोगा जाता है, मगर घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय में ये कभी कभी वाली सुविधा ही नहीं है, वो निरंतर होगा। क्योंकि गुलाब का फूल है तो उसकी भी खुशबू नाक से हवा के माध्यम से तो जाएगी ना, तो वो रोक नहीं सकते। और वो 24 घंटे सांसें चलती है तो 24 घंटे हवा भीतर जाती है। क्या कहा भाई, ये क्या चल रहा है, ये डबल वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? कहां लाइव टेलीकास्ट कर दिया, CNN चैनल के ऊपर देखो इन्होंने। कितने कैमरामैन आते कहां कहां से, ऐसे ही है, ऐसा ही समोसरण में ऐसा ही किया था। अभी सब आएगा, इनके राज सब खुलेंगे भी आज की गाथा में। बाकी एक है नाक, आंख और कान, ये 3 इंद्रिय है। उन 3 इंद्रियों में भी एक विशेषता है कि वहां रोकने की कोई सुविधा ही नहीं है, मगर आंख में थोड़ा सा है कि एक दरवाजा है, कान में तो वो दरवाजा भी नहीं है, नाक में तो दरवाजा भी नहीं है। अब ये जो पांचों इंद्रिया है उनमें ये स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय, ये कामेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, ये भोगेंद्रिय, ये 3 इंद्रिय हुई ना, ये 2 और ये 3। जो कामेंद्रिय है वो सिंगल होती है और भोगेंद्रिय डबल होती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय पूरा बॉडी सिंगल वन पीस है ना, ऊपर से लेके सब जगह ठंडा गरम कोई भी ऐसा, ये स्पर्श है सब जगह। जीभ कितनी है, एक है, काम भले 2 होते हो, बोलने के और चखने के, मगर जीभ है एक। मगर जो घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, ये 2 नाक, 2 आंख और 2 कान, तो जो भोगेंद्रिय डबल डबल है और कामेंद्रिय सिंगल है। और उसमें विशेषता है कि पहली इंद्रिय के विषय से दूसरी इंद्रिय का विषय थोड़ा ज्यादा होता है, फिर 3 इंद्रिय का विषय और ज्यादा होता है, 4 इंद्रिय का और ज्यादा होता है, पंचेंद्रिय का और ज्यादा होता है। तो ये एक तो स्पर्शन इंद्रिय हुई, फिर रसन इंद्रिय सिंगल सिंगल, मगर जो डबल है उसमें तीसरी इंद्रिय में देखो, ये 2 नाक के बीच में एक दीवार है, इतना ही गैप है, इतना ही फासला है ना, मगर चौथी इंद्रिय आएगी तो थोड़ा फासला बढ़ जाता है और पांचवी इंद्रिय में तो और बढ़ जाता है। ये पूरी जो रचना है, ये कैसी रचना है, ये कुदरत का करिश्मा कैसा है। और आपने कभी ये सुना, ये जब कि भूतकाल में इस जीव ने कभी आत्मा की बात नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी, वो तो भूतकाल में नहीं सुनी ने, छोड़ो अब उसको। अब आगे देखो ना हमें क्या मिला है, ये देखो ना। यदि पीछे देखना होता तो हमें आंखें पीछे क्यों नहीं मिली, आगे क्यों मिली? वो कुदरत भी यही कहती है कि पीछे देखने जैसा नहीं है, इतिहास बहुत गंदा है, अब तू आगे की ओर देख। तो ये पांचों इंद्रियों में, और उसमें भी ये 5 उंगली है ना, ये देखो ऐसे, ये होठ के नीचे एक, फिर ये होठ के ऊपर ये जीभ 2, फिर ये नाक 3, फिर ये आंख 4 और ये कान 5। अब ये बात देखो कि यहां पर तो ये स्पर्शन इंद्रिय है, बराबर है। अब जीभ तक पहुंचाने के लिए उंगली को यहां लाना था, यहां तो थोड़ी बड़ी उंगली चाहिए ना। अब नाक तो और दूर है, तो उसके लिए बड़ा नाक, जिसकी नाक लंबी होती है ना, तो ये तीसरी उंगली समझाने के लिए थोड़ी लंबी चाहिए। और आंख तो पास में ही है तो छोटी उंगली से काम चल जाएगा, मगर कान साइड में पड़ता है तो ये अंगूठा साइड में जाएगा। ये पूरा जो शरीर का जो पांचों इंद्रियों का स्ट्रक्चर है ऐसा,
समझ में आया? आप मत करो वो ये सब, मेरे को तो समझाना है, समझाने के लिए वो सेटिंग कर रहे हैं। मगर ये पांचों इंद्रियों का स्वरूप ऐसा है, और ऐसे पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये जितने भी भोग भोगे हैं, वो भूतकाल में तीन बात बताई, ये काम और भोग। तीसरी बात है बंधन की बात है। बंधन की बात माने उसके लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने ये कषाय चक्र में जो बंधा हुआ भगवान आत्मा है, जैसे वो चक्की के दो पत्थर के बीच में दाने कैसे पिसे जाते हैं, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा ये संसार के चक्र के बीच में अभी पिसा जा रहा हूं। ये पांचों इंद्रियां हमारे यहां ऊपर के भाग में है। इसलिए आपने कभी ये सोचा कि जब भगवान को मस्तक झुकाते हैं ना, शीश झुकाता हूं, वो शीश का मतलब पांचों इंद्रियां यहां पर है। और उसका दूसरा रहस्यमयी कारण यह है कि हे वितरागी परमात्मा, मैं ये मानता था कि पांच इंद्रियों से ज्ञान होता है, मगर जब मैंने आपकी पुकार को सुना तो ये श्रद्धा हुई कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है। जब ज्ञान से ही ज्ञान होता है तो ये इंद्रियों की जरूरत क्या रही? इसलिए ये इंद्रियां गिर जाती है। जिन वस्तु की जरूरत नहीं होती वो वस्तु हम वहां पर नीचे छोड़ देते हैं, तो ये इंद्रियों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान को जानना है और ज्ञान से ही जानना है, तो इंद्रियां कुछ काम की नहीं रही। तो ज्ञानी जब मस्तक झुकाता है तो अंदर में उन्हें ज्ञान का ही वेदन होता है, ये इंद्रियों का होता ही नहीं है। तो सम्यक शिखर की यात्रा के समय ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, यात्रा करने से पहले, मगर अभी भी कुछ नहीं गया। कभी दूसरी बार यात्रा कर लेना। काम, भोग और बंधन की कथा। बंधन की माने ये कथा भी बहुत सुनने को मिलती है पूरी दुनिया में। ये जितनी भी चर्चा होगी वो सब यही 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 चलती होगी। आज क्या खाना खाया, एक दूसरे से फोन करेंगे यही पूछेंगे ना, खाना खाया कि नहीं खाया, आजकल क्या चल रहा है। माने कुछ भी, वहां गए शांति से बैठे, अभी खाली 2 मिनट भी नहीं हुई, शू चाले છે आजकल कि बस काई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर भी कुछ ऐसा निकलता है कि 2-2 घंटे निकल जाते हैं। शुरुआत की थी कुछ नहीं, तो वो जो चर्चा भी ऐसी चलती है, और बात कहां से चालू होती है कहां पहुंच जाती है कुछ भी ठिकाना नहीं। ऐसी बिना काम की बातें फैलती फैलती फैलती, और एक ने कहा कुछ, दूसरे ने कहा कुछ। एक ने कहा कि वो जो भाई है ना, उनकी लड़की थोड़े दिन से दिखती नहीं है। तो आगे उसने कहा फिर वो भाई की लड़की है वो भग गई है। उसने और आगे कहा उस भाई की जो लड़की है ना वो किसी लड़के के साथ भग गई है। तो वो सुबह से घूमती घूमती बात कैसी, और कुछ काम की नहीं होती। ये समय सार ये भी सिखाएगा, आज आखिरी रात है हमारी, आज की रात न जा परदेसी। जिसने गाना सुना होगा उन्होंने सुना होगा, आज की रात न जा परदेसी। आज की रात ये रुक जाओ, इसलिए हमारी ये होली मनाई है। ये मधुबन में रोज गाते थे ना, ये ऐतिहासिक दिन है आज का दिन, ये समय सार का दिन है, मधुवन का दिन है, और परम कृपालु देव का जन्मदिन भी है। 157वां जन्मदिन, 157 पूरे हुए, 158वां शुरू हुआ, मनाते हैं 158वीं। ठीक है, 2017 में 150 साल पूरे हुए थे, ये 7 साल पूरे हुए 17 के बाद में। 157, ये 57 का भी कनेक्शन है। कृपालु देव का देह त्याग भी 57 की साल में हुआ था, वो विक्रम संवत।
और आज 157 वर्ष पूर्ण हुए। पूर्णिमा का दिन है, कृपालु देव का दिन है और समय सार का भी दिन है। आपको पता है ये कौन सी गाथा है? आज चौथी गाथा। और कौन सी तारीख को आई? 15 तारीख को आई ने। क्यों? तभी तो 415 होता। ये चौथी गाथा भी 15 तारीख को क्यों आनी थी? है? ये न्यूमरोलॉजी है। काम, भोग और बंधन की कथा इस जीव ने बहुत बार सुनी, मगर आत्मा की बात कभी नहीं सुनी। वो एकत्व, वो अपने में ही रहता है और पर में गया ही नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा की बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। तो समोसरण में गया, केवली की वाणी सुनी, केवली आगल रही गयो कोरो, अनंत बार गया था तो सुनी नहीं होगी। और यहां कहते कभी नहीं सुनी, कि कभी नहीं सुनी, सुनकर के भी नहीं सुनी। उसका मतलब क्या कि एक पिता है, वो अपने बेटे को कहता है बेटा पानी ला, फिर दूसरी बार कहा बेटा पानी ला, फिर तीसरी बार कहा बेटा पानी ला। बेटा तू सुनता नहीं है? कि पिताजी मैंने सुना, आपने 3 बार कहा पानी ला, पानी ला, पानी ला, और वो बैठा है। तो वो पिताजी समाज में क्या कहेंगे कि आजकल के बच्चे पिताजी की बात को सुनते नहीं हैं। अब वो बच्चा कहता है मैंने सुना है, 3 बार बोला, मगर सुना जैसा ऐसा किया नहीं, इसलिए कहते हैं सुना हुआ होने पर भी नहीं सुना। तो आज तक इस जीव ने भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी, क्योंकि जो सुना था ऐसा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए सुना हुआ भी न सुना जैसा हो गया। ये भगवान आत्मा की बात इतनी दुर्लभ है, वो लगती ही नहीं है। और वो दुर्लभता के 3 कारण मैं आपको आज बताता हूं, 3 रहस्य बताता हूं। वो रहस्य आप सुनेंगे तो आपके अपने जीवन भर अपने हृदय में बैठ जाएंगे, मस्तिष्क में नहीं, हृदय में। देखो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो कारण होते हैं, उन कारणों में 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। मोक्ष के लिए एक कारण ऐसा है कि उस कारण के होने पर, सुनना, मैं किसी को भी पूछूंगा, कारण के होने पर कार्य होता ही होता है। ये पहली बात। पहला वाक्य है, ऐसा कारण जिसके होने पर कार्य होता ही होता है, और कारण न हो तो कार्य नहीं होता है। ये पहली बात। कौन बताएगा पहली बात? बोलो। बैठे बैठे, अभी तो दर्द हो रहा होगा तो ठीक है। ऐसा कोई कारण होने पर भी कार्य होता है, कारण नहीं होता है, थोड़ा उसमें मॉडिफाई हो गया, थोड़ा पॉलिश किया आपने, रफ ही रखना था। ऐसा कारण कि जिसके होने पर कार्य होता ही होता है और जिसके न होने पर कार्य नहीं होता है, एक ये पहला कारण है। दूसरा कारण कैसा होता है कि जिसके होने पर ही, अभी ही, जिसके होने पर ही कार्य होता है, मगर जिसके होने पर कार्य न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये दूसरी बात। ये थोड़ा लगेगा गुगली, मगर ये गुगली भी आपके लाइफ में जीवन भर उपयोग में आएगा, ऐसा गुगली है। दूसरा है, जो कारण जिसके होने पर ही कार्य होता है, जिस कारण के होने पर ही कार्य होता है, मगर जिस कारण के होने पर कार्य हो ऐसी गारंटी नहीं। ये दूसरी बात। कौन कहेगा?
अभी 3 एक साथ में होलसेल में आएगा तब तो क्या हालत होगी। अभी रिटेल में भी सोचना पड़ता है। जिस कारण के होने पर कारण के होने पर ही कार्य होता है, मगर कारण के होने से कार्य हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात है, थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना प्रेशर, मगर सब मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप यहां से जाएंगे, आप ऐसे अभी जैसे नाच रहे थे ना, उससे और नाच के जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या मिला है, जो अभी बताऊंगा आज। आज सुनना, जो भी ये ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, ये तुम भी खास सुनना। इतना इंतजार किया है ना, हाँ, करना पड़ेगा। आज के दिन कर लो बस, कल से फिर आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। ये व्यवहार भी निभाना जरूरी है, समयसार सिखाता है। ये आप सबको दिखाना भी था, सिखाना था, दिखा करके सिखाना था कि जिन्होंने हमारी यात्रा में 8 दिन तक भोजन किया दिया हो, कराया हो, जिन्होंने हमारे भोजन को उठा उठा कर एक गांव से दूसरे गांव लेकर के आए हो, और हमारी आत्म साधना में, देव दर्शन में, तीर्थ यात्रा में जिनका उपकार हो, हर एक काम पैसे से नहीं होता है। उसके साथ साथ में समर्पण, भक्ति और प्रेम वात्सल्य ये भी चाहिए। तो ये सब ज्ञानी को अच्छा नहीं लगता कि ये सबको फूल की माला क्या पहनाना। एक दिन तो स्मशान में ये राख की दीवार, ये फूल हो ही जाने वाली है, गंगा में फूल बहेंगे। हाँ, होते ना, फूल बहाने गंगा जाते हैं। कि जहां रहते उस हिसाब से ही रहना होता है। ये भी समय सार की गाथा में आगे आएगा, 11वीं गाथा। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ रह ही नहीं पाते, इतने दिन कैसे रहते। ये इन्होंने कैसे भाग भगदौड़ की है मालूम है ना, सबसे ज्यादा। और मोटा भाई, उनकी भागदौड़ देखा ने कल, उनकी 2-2 बार यात्रा हुई, ऐसी यात्रा किसी की नहीं हुई। एक यात्रा कल हो गई, एक आज हो गई, कल हैट्रिक होगी। मगर आज होनी जरूरी थी। उन्होंने हमारे को सबको यात्रा कल करा दी, मगर खुद ठीक तरह से पूरी नहीं की, सबको करा दी। क्योंकि इंद्र होता है ना, वो भगवान को, मुनि को, वो सबको मोक्ष में भेज देता है, अगले भव में वो जाते हैं। और ये तो धर्म का इंद्र है, और धर्म का इंद्र 14 तारीख को यात्रा नहीं करता, 15 को ही करता है, क्योंकि 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ है, इसलिए। मेरे को विचार आ रहा था, ये धर्मनाथ जो है, ये धर्मनाथ, ये 15वें है, और ये आज के दिन वो क्यों गए, ये धर्मेंद्र। उसका रात को कनेक्शन आ रहा था, मैंने तो कल ही बता दिया था, कैसे भी करके उनको आज दोबारा भेजना। तो काम, भोग और बंधन की बात चल रही थी कि उससे न्यारा ये भगवान आत्मा, जो मोक्ष की जो विधि है, ये बहुत दुर्लभ हो गई है। अभी इसके बारे में ये 3 कारण पर हम चर्चा कर रहे थे। पहला कारण तो ये बताया, आज के दिन ये थोड़ी सगवड़ता अगवड़ता भोगवी ले, जो इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है,
और अच्छा है, ऐसी भूमि पर इंटरनेट आना ही नहीं चाहिए, जिससे कभी भावलिंगी मुनि हो जाए तो यहाँ पर कोई लाइव करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़े। यही भावना है। हम्म। हाँ, तो ये पहली बात थी। जिस कारण के होने पर ही कार्य होता है और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है। दूसरा, जिस कारण के बिना कार्य होता ही नहीं है मगर उस कारण के होने से कार्य हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। और तीसरा कारण ऐसा है कि जिस कारण के बिना कार्य हो जाता है और जिस कारण का होना हो तो भी कार्य नहीं होता उससे। कारण है तो भी कारण से कार्य नहीं होता, कारण है मगर तो भी कारण से कार्य नहीं होता, और कारण नहीं है तो भी कार्य हो जाता है। ये तीसरी बात। कौन बताएगा तीनों? तीसरी बात कितनी कठिन है। कारण है तो भी उससे कार्य नहीं होता और कारण न हो तो भी कार्य हो जाता है। इसलिए तो ये लिखने को कहा। नोट किधर है तुम्हारी? ये समय सार में ये सब जरूरत पड़ेगी। अभी अभी काम की बात, अभी ये तीन बात जो है, हाँ, अभी ध्यान से सुनो। जो पूछ रहा हूं उसको, बात को डाइवर्ट मत करो, मेरे को भुलाओ मत कि मैं पूछूंगा नहीं। मैं तो पूछूंगा। तीन बात है। पहली बात, बोल नोनी। नोनी देखो, नोनी बोलेगी। बहुत अच्छा, पहली बात सही। 33% पास। हाँ, नहीं, कारण है तो कारण है तो ही कार्य होता है, मगर कारण हो तो कार्य हो यह जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। कारण हो तो भी कार्य नहीं होता, कारण न हो तो भी कार्य हो जाता है। कितनी अच्छी बात बताई। नंबर वन हो। ये 4 नंबर का ज्ञान दीपक है ना, उसकी गाथा है आज, चौथी गाथा है ना, इसके लिए सही जवाब दिया। ये बात समझ में आई। ये मोक्ष का मार्ग आपको बताया, मगर ये बात कैसी है, इसकी महिमा अब आपको आएगी। ये पहली बात। जिसके होने पर कार्य होता है और जिसके न होने पर कार्य नहीं होता है, उसका नाम है मोक्ष। में जाने के लिए क्या चाहिए? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के होने पर ही मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के न होने पर मोक्ष नहीं होता है। ये पहली बात है, ये पहला कारण। अब दूसरा, जिस कारण के बिना मोक्ष नहीं होता मगर उस कारण के होने से भी हो जाता है, ऐसी गारंटी नहीं है, वह है निर्ग्रंथ मुनिपना।
कि जब तक पूरी तरह से वस्त्र त्याग नहीं करेंगे, निर्ग्रंथ मुनि नहीं होंगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो निर्ग्रंथ मुनि होना ये कारण जरूरी है। मगर कोई भी ये नग्न हो जाए तो जरूरी नहीं है उसका मोक्ष हो जाएगा। ये दूसरी बात है। तो दूसरी बात क्या थी? जिस कारण के होए बिना कार्य नहीं होता है, मगर जिस कारण के होने से कार्य हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं। और तीसरी बात, जिस कारण के होने पर कार्य न हो, जिस कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए, वो है व्रत, तप, उपवास। क्योंकि जो उपवास, व्रत, तप करते हैं, उससे कार्य नहीं होता है। तो कारण होने पर भी हमने व्रत, तप, उपवास किए कि नहीं, तो भी हमारा कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो कारण होने पर भी कार्य नहीं हुआ। और जिन्होंने उपवास नहीं भी किया, उनका कार्य हो गया। ये दोनों को देखो। आदिनाथ भगवान ने कितना उपवास किया, वर्षी तप तो किया ना। तो इतना उपवास करने पर भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ ना। तो उपवास करने पर केवल ज्ञान नहीं होता। और भरत चक्रवर्ती ने एक भी उपवास नहीं किया था और केवल ज्ञान हो गया। माने उपवास करने से न धर्म होता है, उपवास न करने से धर्म हो जाता है। ये बात कौन समझेगा? उपवास करने से धर्म नहीं होता है और नहीं करने से धर्म हो जाता है। ये कैसी छूट मिल गई भगवान? मगर इसका अभी राज सुनो। ये अभी तो ये चौथी गाथा शुरुआत है। हाँ, ओहो, वो बीच में ऐसे भाव आते हैं व्रत के, उपवास के, तप के, मगर उस कारण से कार्य नहीं होता। 1000 बरस तक मुनिराज ऋषभदेव ने आत्म साधना की थी। तो 1000 बरस तक साधना करते समय इतने भूखे रहे, फिर भी केवल ज्ञान तो नहीं हुआ। तो उपवास करने से जिस कारण से कार्य नहीं होता है, माने उपवास कारण है मगर उससे कार्य नहीं हुआ ने, और जिस कारण के न होने पर भी कार्य होता है, भरत चक्रवर्ती 48 मिनट के भीतर केवल ज्ञान हुआ। तो जिस माने सीधी बात हो गई ना कि व्रत, तप, उपवास की वैल्यू कितनी है और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा कितनी है। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त होगा, मगर उसका आधार कौन होगा? ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा होगा। और यही मैं हूं, ये पुकार सुनने को आज तक नहीं मिली जो हमें अभी इस पंचम काल में मिली है। ये इतना अहोभाव अंदर से आना चाहिए। ये पंचम काल में इतना अहोभाव आना चाहिए कि जो उनको भी नहीं मिली। आज तक जहां सुनने गए वहां कर्म 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 की बात की, ये मूल बात आई नहीं। ये कोई कर्म नहीं। बीच में भरत चक्रवर्ती को कोई भी व्रत तप नहीं आया और फिर भी कार्य हो गए। अब मानो मैं अहमदाबाद से मुंबई निकला, तो ट्रेन में अहमदाबाद से मुंबई जा रहा हूं, तो बीच में क्या आएगा? बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, वापी आएगा। आपका कोई वापी में पहचानता है? हाँ जी। हाँ? ये आएंगे ना। तो अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकले, तो बीच में ये बड़ौदा, सूरत, वापी आया। मगर वो जो बड़ौदा आया है, वो बड़ौदा मुंबई पहुंचाता है, वो सूरत मुंबई पहुंचाता है, वो वापी मुंबई पहुंचाता है कि वो साइड में रहता है? वो आता तो है, मगर यदि मैं विमान से मुंबई जाता हूं
तो बड़ौदा भी नहीं आता, सूरत भी नहीं आता। तो भरत चक्रवर्ती का ऐसा था कि बीच में उपवास आया ही नहीं, वो सीधा डायरेक्ट पहुंच गए, कोई स्टेशन नहीं आया। वो ट्रेन में जाते हैं, उनको स्टेशन आते हैं। समझ में आया नहीं है? तो भरत चक्रवर्ती को बीच में ये व्रत तब के स्टेशन आए ही नहीं थे, उन्होंने फ्लाइंग किया था। और आदिनाथ भगवान ने ट्रेन से यात्रा की थी, तो बीच में स्टेशन आए उपवास के ये सब। मगर वो जो स्टेशन आया उसने तो नहीं पहुंचाया, ये बात पक्की है। तो कोई बिना स्टेशन का भी पहुंच जाता है और स्टेशन से कोई नहीं पहुंचता है, ये तीसरी बात है। ये सुनने पर 2 बार 4 बार सुनेंगे ना, तब पता चलेगा। थोड़ा गूगली जैसा ही है ना ये। जल्दी से जल्दी भेज दू ये सत्संग, बना दो तुम वीडियो जिसको आता है। ऐसा है। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, ये पुकार मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी बात तो आएगी अभी। कोई बाहर की क्रिया करने से धर्म नहीं होता है। बीच में कितने भी विराम स्थान आते हैं व्रत तब के, तो भी उतरना नहीं है। हम ये बोलते हैं कि ये बड़ौदा आया, बड़ौदा आया ही नहीं होता। जब अपन ट्रेन में बैठते हैं तो वहां बड़ौदा आता है कि साइड में रहता है? बड़ौदा बीच में आएगा तो कट नहीं जाएगा। बड़ौदा तो आता ही नहीं है, दोनों साइड में पड़ा रहता है। तो ये व्रत तप मुक्ति के मार्ग में आते हैं, ये बोलने की बात है। वहां तो बीच में कोई आता ही नहीं है। वो बीच का जो पटरी है ना, उसी का नाम वितराग परिणति है। उसमें कोई उपवास नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता, वहां धारा ही चलती है वितराग परिणति की। और वह पहुंचाती है, वो साइड के गांव थोड़ी पहुंचाते हैं, वो आते हैं मगर पहुंचाते नहीं है। तो फिर ये उन्होंने ये उपवास क्यों किया, इतनी तपस्या क्यों की, उसका कारण ये भी खास है। क्योंकि आपको खुशी होगी ये जानकर, आपको करना है ना, जिनको करना है वो और इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि देखो बात ऐसी थी कि उनका आयुष्य इतना लंबा था। अब इतना लंबा आयुष्य हो और शरीर ऐसा हो, तो कोई 24 घंटे तो खाता पीता नहीं रहेगा ना। जो आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, वो स्वरूप की साधना करते हैं, तो स्वरूप से कनेक्टेड जब रहते हैं तो ऑटोमेटिक, ये जो खास शब्द है, ऑटोमेटिक वो भोजन याद ही नहीं आया और उपवास हो गए। वो कोई प्लानिंग करके थोड़ी करते हैं। वो उन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि मैं इतना उपवास करूंगा। यदि प्रतिज्ञा लेते तो भरत चक्रवर्ती पूरा उपवास करके फिर केवल ज्ञान पाते। ये उपवास से पहले ही कैसे केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में पा लिया? जिनका आयुष्य इतना लंबा है और वितराग परिणति इतनी निर्मल हुई है, तो बीच में खाने का विकल्प कभी कभी ही आएगा, लगातार नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक उपवास हो जाएगा। मगर उसका कारण उपवास करने का भाव नहीं है, उसका कारण वितराग परिणति इतनी है कि समय ही नहीं मिलता। लोग वो पकड़ लेते हैं। ऐसा दुनिया यही देखेगी ना। अब आपकी खुद की हालत भी कल से कैसी होने वाली, घर जाएंगे तो ये सत्संग का समय होगा। अब बच्चों को संभालने का काम भी घर पे जाके करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब दादा दादी है, बेटे बहू सब काम के लिए चले जाते हैं, पूरे दिन भर घर का काम भी करो, ये भी करो। तो ये सब जब करना पड़ेगा ना, तब आपको अंदाज लगेगा कि मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ सत्संग छूट रहा है और कहाँ ये बच्चे को संभालना पड़ रहा है। हमारा सत्संग छूट रहा है और किचन संभालना पड़ रहा है, तो कैसा लगता है? हम तो सुनने के लिए वो
छोड़ने को तैयार हो जाते हैं ना कि करो बंद, ये मेरे को नहीं संभालना। तो जो परिणति में लीन होते हैं वो इस झंझट में बार बार कैसे पड़ेंगे खाने पीने के चक्कर में, वो जहां परिणति में इतने निर्मल हुए, इसलिए ऑटोमेटिक उपवास हुआ था, उपवास की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। इसलिए देखो ये गाथा अभी इसमें जो टीका है ना, ये दृष्टांत दिया है, चमड़ी एवं जीभ इन दो इंद्रियों काम से वस्तु को जानने के लिए वस्तु को छूना पड़ता है, और उन इन दोनों इंद्रियों की संख्या एक एक है। नाक, आंख और कान इन तीन इंद्रियों से वस्तु को जानने के लिए वस्तु को छूना नहीं पड़ता, और उन तीनों इंद्रियों की संख्या दो दो है। 5 इंद्रियों द्वारा किसी भी पदार्थ को भोगने के लिए इन चारों की अनिवार्यता है। जैसा कि चॉकलेट को भोगने के लिए चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खाने की इच्छा चाहिए, चॉकलेट खाकर पचाने की शक्ति चाहिए, और अंतराय का अभाव चाहिए। यद्यपि इन चारों का योग दुर्लभ है, फिर भी अनंत बार ऐसा भोग हो चुका होने से वह दुर्लभ नहीं है। भूतकाल में जो कभी नहीं हुआ हो वह दुर्लभ है। अज्ञानी को आज तक कभी भी आत्मानुभूति नहीं हुई, अतः उसे दुर्लभ कहा है। ये दुर्लभ और सुलभ की परिभाषा बताई। ये जो बात बताई ना कि चारों चीज एक साथ में चाहिए, भोग, भोगने की इच्छा, भोगने की शक्ति और अंतराय का अभाव। रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला तो चाहिए ना, तो भोग चाहिए। मगर रसगुल्ला ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हो, इच्छा ही नहीं हो तो जाएगा पेट में, पड़ा है वहां पर, तो भोगने की इच्छा भी चाहिए। मगर भोगने की इच्छा भी है और रसगुल्ला भी है, ऐसे ही फ्रिज में से निकाल करके इच्छा थी, खाने गए कि पत्नी ने रोक दिया, रुको डायबिटीज है, क्योंकि शरीर की स्थिति भी तो होनी चाहिए ना, तो भोगने की शक्ति भी चाहिए। अब बुढ़ापे में भी पत्नी है, भोग है, भोगने की इच्छा भी है मगर शक्ति नहीं है, तो तीनों चाहिए, भोग, भोगने की शक्ति और भोगने की इच्छा, ये तीनों, और तीनों हो तो भी भोग नहीं होता। चौथा, अंतराय का अभाव चाहिए। अब मेरे पास में रसगुल्ला है, भोग है, खाने की इच्छा भी है और डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, तो शक्ति भी है, और ऐसे ही जिप पे अभी रसगुल्ला आ ही रहा था कि फोन आ गया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ, तो अंतराय आया कि पड़ा रहा। तो ये चार चीज होती है तब भोग भोगा जाता है। कोई भी भोग, भोग होता है, भोगने की इच्छा होती है, भोगने की शक्ति होती है, और अंतराय का अभाव होता है। इसलिए ये इंद्रिय का भोग भी इतना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। चार चार का एक साथ में कॉम्बिनेशन मिलना, कहते हैं जब दांत होते तब चने नहीं होते, चने होते तब दांत नहीं होते, या तो चार चार चाहिए, दो नहीं। मगर फिर कैसी बात की कि इतना दुर्लभ है भोग भोगना, चारों का एक साथ में मिलना कितना दुर्लभ है। मगर यह दुर्लभ नहीं है क्योंकि अनंत बार ऐसा भोगा है। दुर्लभ तो वह है जो कभी नहीं हुआ, वो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वही दुर्लभ है। कृपालु देव ने कहा ने मार्ग सरल छे पण प्राप्ति दुर्लभ छे। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। मार्ग सरल है, प्राप्ति कठिन है। प्राप्ति कठिन नहीं है, तुम कठिन हो इसलिए प्राप्ति कठिन लगती है। तुम सरल हो जाओ तो प्राप्ति सरल है। काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने भूतकाल में खूब सुनी, परिचय किया, अनुभव किया,
एक दूसरे को बोध भी इसी का दिया। बाप बेटे को वही कहता है, देख बिजनेस में ध्यान रखना, किसी पे भरोसा मत करना, ये मत करना। वो सिखामण देता है, बोध देता है। बेटा बाप को कहता है, पिताजी आपके जमाना की बात अलग थी, अभी का जमाना अलग है, अभी बैंक से लोन मिलती, पहले से नहीं मिलती थी। अभी दोनों एक दूसरे को उपदेश देते हैं। तो संसार का उपदेश देने वाले सब मिल जाएंगे, मगर चैतन्य का उपदेश देने वाले दुर्लभ है, ये बताते। ये भगवान आत्मा की बात, सुनने वाले, सुनाने वाले। इसलिए मैं तो कहता हूं आप सुनो, यदि कोई नहीं सुनते हो तो सुनाओ दूसरे को, क्योंकि कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके आप इसमें रहेंगे ना। ये चैतन्य कनेक्शंस का क्लास चल रहा है, देखो उसकी टीचर बैठी है ना, उसकी क्लास में इतने विद्यार्थी नहीं आते, तो भी मैं उसकी क्लास सुनता हूं, किसी की नहीं सुनता, उसकी सुनता हूं। हर वीक में मैंने उसकी क्लास सुनी होगी, और मैंने उसको गारंटी दी। अब कितने भी बच्चे बैठते हो, 5 बैठे, 25 बैठे, जो भी बैठे, मगर इतना पक्का है कि पढ़ाने के लिए भी तो खुद को तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसका भी कितना कल्याण होगा, बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि आज कौन सा पॉइंट बताना है, कौन सा सिद्धांत कैसे। ये कोई खेल थोड़ी है, कहानी थोड़ी है राजा रानी की, ये आत्मा की बात है। इसलिए सुनाओ, सुनो, चर्चा करो, वार्ता करो, इसी पर ही आपकी गोष्ठी हो, मगर इसके अलावा कोई झंझट नहीं। क्या चल रहा है आजकल वो सब नहीं, घर में क्या चल रहा है कुछ नहीं, काम की बात। इसलिए कोई दूसरी बात ही नहीं, इसलिए ये जूम बहुत अच्छा है। यहां सत्संग पूरा होने के बाद में बाहर निकल के ही कोई तो पूछेगा, तबीयत सारी, तबीयत ठीक है, पैर में ठीक है, ऐसा ठीक है, वो जूम पे सीधा एंड खत्म, काम की बात हो गई। इसलिए उस दृष्टि से देखे ना, कल से वो दिन भी शुरू होने वाले हैं। कल से आपका नाच गाना नहीं होगा, वो टाइम बच जाएगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम वो सब बच जाएगा, कौन कौन आया कौन नहीं आया वो बच जाएगा, ये बाहर का जो आवाज आ रही है वो बच जाएगी। सब अकेले रहने में बहुत आनंद है। आज की आखिरी रात मैंने आप ज्ञान दीपकों के साथ, आप परमात्माओं के साथ में चैतन्य तत्व की थोड़ी सी बात आपको बताई। कल 5वीं गाथा हम लेंगे। असली समय सार शुरू होने की जो 3 गाथा है, वो 5वीं, 6ठी और 7वीं है। वो कल 5वीं होगी, कल खास सुनना। वो जो एकत्व विभक्त का भाव क्या होता है, उसका कनेक्शन कौन से शास्त्रों के साथ है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, वो हम लेंगे। कल सुबह का सत्संग होगा, और कल रात को नहीं होगा। कल सुबह 7:42 पर सत्संग 7:42 पर होगा, और उसके बाद में देखेंगे, ऑडियंस पोल ले लेंगे कि आपको सुबह ज्यादा जमता है कि शाम को ज्यादा जमता है। जिनके हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे वो टाइम अपन रखेंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर के अति दुर्लभ इस चैतन्य परमात्मा की पुकार को सुना है, और मेरा इतना समय ये चैतन्य के सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।